अब मेरा इशारा सराहतन के साथ भी है, इशारे सन के भी साथ भी, और चूँकि अब आगे बात तो अब आ गई। किबला नजफ़ी साहब आयतुल्लाह उल उज़्मा आगा शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के ऊपर ज़िंदगी के ऊपर तो हमले बहुत हुए, तोहमतें लगी, क्या कुछ नहीं कहा गया, फोश गाली माँ बहन तक की, तो उससे आगे तक निकल गए। क्या कुछ नहीं कहा, वो तो एक दास्तान ही अलग है। तोहमतें लगाई गई, किताबें तो माशाल्लाह हम उस किताबों के तो मुनकर नहीं है कि किताबें लिखनी चाहिए अगर इख्तिलाफ फिक्री हो। तोहमत लगाना वो भी एक आलिम के और आलिम बन के। आज चंद दिन पहले, क्योंकि अभी अब जुमला आ गया है, किबला साहब की ज़िंदगी में तोहमतें लगती थी, आगा साहब ने इंटरव्यू दिए हैं, अपना दिफा किया है, किताबें लिखी हैं, उनके जवाब दे के दिफा किया है। हमारे ऊपर एक तोहमत है, तोहमत क्या है? हम मोहम्मद हुसैन ढक्कू के प्रचार करने वाले हैं, उनके एतकादात की प्रचार करने वाले हैं। देखें तोहमत मैंने क्यों कहा, हम मोहम्मद हुसैन ढक्कू के एतकादात की प्रचार करने वाले नहीं हैं, हम हर उस आलिम की प्रचार करने वाले हैं कि जो कौम का दर्द दिल रख के मुगरिद नहीं है। इश्तिबा हो सकते हैं, मुगरिद नहीं है, मुखलिस है, दर्द दिल रखता है। मैं एक मिनट के अंदर इशारा करता हूँ, 1 मिनट के बाद जा रहा हूँ कि मेरा क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर ढक्कू साहब के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मैं सिंध से रहने वाला हूँ, ढक्कू साहब पंजाब के रहने वाले हैं। मैं 1986 के अंदर किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं था, किसी पार्टी से, कोई जानता भी, मैं किसी को जानता नहीं था तो वाबस्ता भी नहीं था। मैं कराची मदरसा जाफरी में पढ़ता था, कराची के अंदर। उलमा के नाम सुन रखे थे, गुलाब शाह साहब के और अख्तर अब्बास साहब के, मुफ्ती साहब का खुसूसी नाम सुने हुए थे जो कि कैद बने हुए थे, बस इस हद तक थोड़ी बहुत जान पहचान थी। मदरसा जाफरी की लाइब्रेरी में किताब पढ़ी थी, तज़किरा उलमाए इमामिया पाकिस्तान, उसका मैंने मुताला किया। मुताला करने के दौरान जब पहुंचा तो ये जुमले कि भाई पाकिस्तान के अंदर 7 अफराद वहाबियत के एजेंट हैं, और जो लिस्ट मैंने पेश की है, किताब मैं लुमा का तालिब इल्म था, मैं किताब बंद के बैठ गया। ये वहाबियत के एजेंट हैं, कैसे वहाबियत के एजेंट हैं? ये तो हमारा कैद बना हुआ है। वो मुझे झटका लगा था पहला, फिर हमने मुताला किया, मुताला बहुत आगे तक चला गया हमारा। उस ज़माने की अखबारें इकट्ठी की, उस ज़माने के रोज़नामे इकट्ठे किए, उस ज़माने के मुजल्ले इकट्ठे किए, फला 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 बहुत कुछ किया, जिसका एक समरा जो है वो मर्द अल्लाह मैदान अमल के तौर पे आया है। मैं खुद ज़ातन इस नतीजे पे पहुंचा था कि ये जो वहाबियत के जिनके ऊपर लेबल लगाया है ना, उन दलाइल की सबूत की जिसके ऊपर मैं सालों से अभी मेहनत कर रहा हूँ, इस जुमले के बाद मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, वो लोग एजेंट हैं शेखियत के, जिनको कुछ मरबे ज़मीन मिले हैं, जिसको पैसे मिले हैं, फला फला, वो अपनी दास्तान हमने छापी है। ये लोग मजलूम हैं। और ताहिर अब जो है जब समझ गया कि ये कहते तो इस तारीख को पेश कर दो, हमने तक किताब लिखवा रही मर्द अल्लाह मैदान अमल के अंदर। हमने इस गिरोह को हक समझा, उनकी दिफा किया। जुमला जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, खुतबे में 3 दिन पहले आगा नकवी ने तोहमतें लगाई हैं किबला मोहम्मद हुसैन ढक्कू के ऊपर, तोहमतें लगाई हैं। मैं जुमले जो अर्ज़ कर दिया वो ये है कि जब तक आगा साहब जिंदा थे अपने दिफा खुद कर रहे थे, अब जब वो फौत हो चुके हैं, हमें ये उम्मीद थी कि अब जो है मुखालिफिन भी चुप हो जाएगी। मरने के बाद तो आपके रसूल का फरमान है कि अपने मुर्दों को अच्छे अंदाज से याद करो, लेकिन नहीं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ अब जो जा रहा हूँ जिस मौजू की तरफ, एक मिसाल दे दूँ मैं आपको, इस मिसाल से आपको बात समझ में आएगी, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि 3 अफराद, एक छोटी जात का आदमी, एक जो है वो चौधरी का बेटा और एक सैयद बुजुर्गवार किसी इलाके में जा रहे थे, तो तीनों ने जो है वो खेत से गन्ना तोड़ लिया। गन्ने का मालिक आया, उसने देखा ये 3 आदमी हैं,
उसने छोटी ज़ात वाले को पकड़ा, कहा वो तो चौधरी साहब का बेटा है, ये तो सैयद सरदार है, इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम्हारी कैसी जुर्रत है कि मेरी गन्ने के फसल उखाड़ो। उसकी खूब ठुकाई लगा दी। जब उसने ठुकाई दी, वो दूसरे तो समझ के भी हमारी तो जान छूट गई, हम तो कुछ है नहीं, होने वाला नहीं है। जब उसको खूब ठुकाई की तो फिर चौधरी के बेटे की तरफ आ गए, भाई तो सैयद बुजुर्गवार है, औलाद रसूल, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपने क्यों तोड़ा? चौधरी के बेटे इसलिए उसकी भी ठुकाई लगा दी। फिर सैयद साहब के पास आ गए, औलाद रसूल की ये हरकतें होती हैं, उम्मतियों के साथ ये किया जाता है। फिर उसकी भी ठुकाई लगा दी। आ गए जवाद नकवी, मैं हाफ़िज़हुल्लाह को हूँ, रज़ी अल्लाह का हूँ, रिज़वानुल्लाह का हूँ, क्या कहूँ, जो भी कहें आप लोग कहें उसके अलैहिस्सलाम। आ गए जवाद नकवी ने 27 मिनट अपने जुमे के खुतबे में किबला शेख मोहम्मद हुसैन ढक्कू रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में गुफ्तगू की है। पहले 17 मिनट तजलील की है, लेकिन तजलील नहीं की है, आप लोग मैं ये जो मिसाल दी है ना, तजलील नहीं की है। असालतन किबला नकवी साहब ने ढक्कू साहब को ढाल बना के उन बुज़ुर्गों के ऊपर बहुत तोहमतें लगाई हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी मकतब अहले बैत की, मकतब पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, लेकिन ढाल ढक्कू साहब को बनाए रखा। आलिम ऐसे होते हैं, देखो पढ़ के जाओ आया, उसी के मुताबिक उन्होंने इल्म को फैलाया, उसी के मुताबिक, दूसरे तो ऐसी वह में कर रहे थे। ये वही मिसाल वही है। तुम तो होगे चौधरी के बेटे, तुम तो होगे सैयद के बेटे, तुम कमी कहाँ से इस तरह हरकतें कर रहे हो? पहले उनको लेता रहा ढक्कू साहब की खुद तजलील की, ढक्कू साहब की तजलील, वल्लाह बे खुदा ढक्कू साहब की तजलील नहीं कर रहे थे वो। ढक्कू साहब को बहाना बनाया, ढाल बनाई, इसलिए बनाया कि अब किस तरीके से मैं ढक्कू साहब के मुआसरीन को, जिनको मैं अभी लिस्ट बता चुका हूँ कि ये लिस्ट है वहाबियों की, इन्होंने जाने कुर्बान की है, इन्होंने वक्त लगाया है। जब आप लोग नहीं थे, इन लोगों ने मदारस बनाए हैं, इन लोगों ने शरबत शिगिर तरबियत की है, इन लोगों ने नजफ़ और कुम के अंदर सारी तालिब इल्मों को भेजा है। शीयत को बचाने में आप क्या समझते हैं कि शीयत जो है अभी 10 साल के बाद और उसका बचा रहा है इसको? पाकिस्तान की सरजमीन में कि जब कोई शीयत का नाम उस वक़्त नहीं लेता था कि जिस ज़माने में सारे जनाजा पढ़ने वाले सुन्नी हैं, उस ज़माने में तो मुनाज़रात हो रहे थे ना, कौन बचा रहा था शीयत को? आपने मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब की तजलील करके, आपने मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब के फ़ज़ाइल पढ़ के, आपने हकीकत में फ़ज़ाइल नहीं पढ़े आगा सैयद, आपने मोहम्मद हुसैन ढक्कू के मुआसरीन से, मुझे नहीं पता था क्या था, लेकिन आपने ढक्कू साहब को ढाल बनाया और आपने ढाल बना के उनको सबकी तौहीन की आपने। अगर कोई ढकवाने ये कहते हैं कि किबला साहब ने बड़ी तारीफ़ की, अगर वो जुमले नहीं कहते, मैं कहता हूँ किबला साहब ने कोई तारीफ़ नहीं की है। आगा जवाद नकवी ने किबला साहब की तारीफ़ नहीं की है। उसकी दलील क्या है? दलील ये खुद बाद वाले 10 मिनट है। जब सबकी तजलील कर चुका, सबकी तौहीन कर चुका, जितने अल्फाज में करनी थी सबकी तौहीन हो गई, सबकी तजलील हो गई, सबको अपनी ज़ौक़ के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक स्क्रीन से साफ़ कर लिया। अब मोहम्मद हुसैन ढक्कू अलहदा क्यों बचे? अब सैयदादी की भी बारी आ गई है, उन्होंने मार खा ली थी ना, अब सैयदादी की बारी आई है। हाँ, ये खिदमात तो उसकी बहुत हैं, लेकिन वो बाद नज़रियात के अंदर मुनफरद है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 तोहमतें लगाई हैं, अगर सैयद जवाद नकवी साहब का इख्तिलाफ इल्मी होता, ना मैं बोलता, ना मैं इसको शुरू करता, ना मैं अपने मौजू को बनाता, लेकिन आगा जवाद नकवी ने इस मौजू को किबला की वफ़ात के बाद छेड़ा है और इख्तिलाफ इल्मी के तौर पे नहीं छेड़ा है, तोहमतें लगा के छेड़ा है। और चूँकि तोहमतें हैं, मैं ये वादे करना चाहता हूँ, एक एक तोहमत को मैं बताऊँगा, ये सारी तोहमतें हैं और तोहमत वो भी महराब से आप लगा रहे हैं। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि क्या तोहमतें लगाई। आपने सबसे पहली तोहमत लगाई है किबला शेख मोहम्मद हुसैन नशवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के ऊपर कि उसने किताब लिखी है और शागिर्द के नाम पे पेश कर दी है। मेरा सवाल है आपसे, सवाल ये है कि मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब को क्या चीज़ माने थी कि किताब को अपने नाम से छाप करें? वो खौफ आ रहा था उसको। जिन्होंने असूल शरिया लिखी, जिन्होंने असल फ़वाइद लिखी, जिन्होंने सआदतुद दारैन लिखी, जिन्होंने इस्लाहुल महाफ़िल वल मजालिस लिखी, जिन्होंने इस्लाह रसूम लिखी, उस वक़्त तो वो नहीं डरा है।
जब शेख यहाँ से गालियाँ खा चुका, बर्दाश्त कर चुका, जब सब आ गया 1990 में, ये तो सारे 60 से लेकर 90 तक का पूरी कहानी थी, ख़त्म हो गई। सारे मुखालिफिन मर गए, सारी मुखालिफी किताबें आ गई। अब जो है 1990 में एक ऐसी किताब लिख रहा है जिसको उसको खौफ आ रहा है। किस चीज़ का खौफ है उसको भाई? अपने नाम से क्यों नहीं छाप रहा? अगर आप कहें कि अपने नाम से इसलिए नहीं छापी है कि वो इल्म इरफान से ताल्लुक़ रखती है, वो इल्म इरफान के मौजू पे तो उनकी मुस्तकिल किताब छपी है, इकामतुल बुरहान फ़ी इब्ताल तसव्वुफ़ वल इरफान। अगर वो इकामतुल बुरहान फ़ी इब्ताल तसव्वुफ़ वल इरफान छाप सकता है तो तोहफ़ा सूफिया क्यों नहीं छाप सकता? इरफान में तो सरातन वो इरफान को नक़द कर रहा है, इरफान को बातिल कर रहा है। मेरा मौजू किताब का दिफा नहीं है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा मौजू किताब का दिफा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स इकामतुल बुरहान फ़ी इस्बातिल फ़ी बुतलान तसव्वुफ़ वल इरफान, वो इतनी जुर्रत के साथ तसव्वुफ़ और इरफान को बातिल कह के रद्द कर सकता है, तोहफ़ा सूफिया नाम की किताब क्यों नहीं लिख सकता? आपके ऊपर वही नाज़िल हुई है कि शागिर्द ने लिखी थी, बावजूद कि वो उसका शागिर्दी भी नहीं है। आगे सद्दू साहब, नेमत हुसैन सद्दू साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी मेहनत है, उन्होंने किताब लिखी, वो जिंदा बैठा है, उसके ऊपर तकरीर है उलमा की, अल्लामा अख्तर अब्बास साहब की तकरीर है, आगे मलिक इजाज़ साहब की तकरीर है, मुफ्ती नैर साहब की, सारे उलमा की तकरीर हैं। वो कह रहे हैं इस किताब का मुसन्निफ ये है। आपके ऊपर वही नाज़िल हुई कि आप कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद हुसैन ढक्कू ने अपनी किताब लिखी दूसरे के नाम पर, तोहमत है आपकी तरफ से। तोहमत का जवाब आपको देना है। तोहमत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तोहमत लगाने की सज़ा क्या है। तोहमत का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी तोहमत है, जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा आ गया था कि क्यों इस तरह किया उन्होंने, मैं किताब के बारे में याद कर दूं। मैंने किताब लिखी मर्द इल्म मैदान अमल के अंदर, अब चूँकि रब्त कलाम की बात आ गई है, मैंने किताब लिखी है मर्द इल्म मैदान के अमल। एक शो है छोटा, ये भी मोहम्मद हुसैन ढक्कू ने किताब लिखी है, अपनी किताब लिखी, दूसरे के नाम पे छपी, फलां छपी, फलां छपी, फलां छपी। रावी हैं किबला प्रोफेसर आबिद हुसैन, मैं कदिया नकल करने जा रहा हूँ, रावी हैं किबला प्रोफेसर आबिद हुसैन हाफ़िज़हुल्लाह, जो जिंदा बैठे हैं, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। सरगोधा की सरजमीन में मजलिस हो रही है और 3 बड़ी शख्सियतें जो इस वक्त तीनों मरहूम हो गई हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मरहूम हो गए हैं, किसी जगह पे ले भी दिए मैंने नाम, अलबत्ता आज नहीं ले रहा हूँ। ताहिर अब्बास नाम का आदमी वजूद खारजी नहीं है, एक बहुत बड़ी शख्सियत का दावा, एक मदरसे की प्रिंसिपल, ताहिर अब्बास नाम का वजूद खारजी नहीं है। ये ताहिर अब्बास नाम एक जाली नाम है जो मोहम्मद हुसैन ढक्कू ने अपने किताब अपने बारे में खुद लिखी है और एक जाली नाम से ताहिर अब्बास के नाम से छाप कर दी है। इस आदमी का वजूद खारजी नहीं है। उस आदमी ने जुमला कहा, रावी हैं किबला प्रोफेसर आबिद हुसैन, मैं सराहत के साथ कर रहा हूँ, आप लोग पूछ लें। प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि मेरे सामने उन्होंने ये कहा, अगर ताहिर अब्बास इस किताब का मुसन्निफ है या वजूद खारजी रखता है तो मेरी बीवी मेरे ऊपर तलाक। इतना बड़ा प्रिंसिपल, इतना बड़ा आलिम, इतने बड़े नजफी हो भाई, आप क्या कर रहे हो? प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई ये बातें आप लोग की अपनी जगह पर, अब मैं भी बोलूँ कुछ? उन्होंने कहा बोलें। उन्होंने कहा कि आगा साहब ने फरमाया कि मैंने और ताहिर अब्बास अवान साहब ने हज मिल के किया है, वजूद खारजी तो है, वजूद खारजी तो है, हज हमने मिल के किया है। रह गई है कि किताब के मुसन्निफ हैं या वो नहीं है। किताब की प्रूफ रीडिंग मैंने की है, वो मेरे घर में आके रहा है, प्रूफ रीडिंग मैंने की है, मेरी किताब की प्रूफ रीडिंग मैंने आबिद प्रोफेसर साहब ने की और मैं आबिद साहब के घर गया हूँ, वहीं पर किताब की सेटिंग हुई हमारी। अब बीवी किसकी तलाक है किसकी नहीं है मुझे नहीं पता। यानी मुखालिफ के पास जब हरबा नहीं है तो ये हरबा है कि आप इनकार कर दें कि ये हक़ाइक़ है, तो चूँकि उसने खुद लिखी है। मेरा सवाल है, उस बारे में कहा जा सकता है कि चूँकि आप मार दिलों, चूँकि आगा साहब के हालात ज़िंदगी थे तो भाई कुछ न कुछ शायद कोई मौजू बन जाए कि भैया किसी के नाम पे किताब छाप दी हो, जबकि मैं खुद देता बैठूँ आप लोगों के सामने, उसके दस्ती भी मेरे पास सब कुछ मौजूद है। और उसके बाद कहते हैं ना दलाइल खारजिया और दलाइल दाखिलिया, आप लोग पढ़ते हैं,
किताब के अंदर दलाइल दाखिलिया मौजूद हैं, ये किताब किसी और की है। मिसाल के तौर पर एक दलील मैंने तोहफ़े क्या नाम है शेखियत इस्तेमार के रूप में, आग़ा मोहम्मद हुसैन अकबर की किताब है शेखियत इस्तेमार के रूप में, वो किताब मैंने ख़रीदी थी 1985 के अंदर। शेखियत क्या है, मैं पहली मरतबा शेखियत से आशना हुआ तो मुझे शेखियत के बारे में कुछ पता नहीं था। इस्तेमार, शेखियत इस्तेमार के रूप में या इस्तेमार शेखियत के रूप में, इस्तेमार शेखियत के रूप में, ये मोहम्मद हुसैन अकबर साहब की किताब है, उसके अंदर माशाअल्लाह बहुत कुछ दलाइल है। तो मैंने मर्द इल्म के अंदर ये जुमला लिखा है, जब मैंने शेखी बैत शुरू की है तो मैंने जुमला लिखा है कि शेखियत से पहली मरतबा मुझे जो आशनाई हासिल हुई है 1985 में किताब शेखियत इस्तेमार शेखियत के रूप में, जब मैं मदरसा जामिअतुल मुंतज़िर में पढ़ता था। मैं इतना सराहत के साथ लिख रहा हूँ किताब के अंदर, वसत किताब के अंदर ये जुमला है कि मैं 1985 में मुंतज़िर में पढ़ता था, मुझे किताब इस्तेमार शेखियत के रूप में मिली। ये किताब के अंदर आज भी छपा हुआ मौजूद है। ये किताब की दाखिली गवाही है कि किताब का मुसन्निफ कुछ और है, ये वो नहीं है कि जो 1960 से नजर से पढ़ के वापस आया हुआ है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं, इसका वजूद खारिजी नहीं है। खुलासा आग़ा नकवी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने तोहमत लगाई है, इसके लिए तौबा करना ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी तोहमत इससे गलीज़ तरीन, और अगर मेरा जुमला सख्त ना हो तो खबीस तरीन तोहमत है। गलीज़ कैसे है? गलीज़ ये है, आपने कहा कि मोहम्मद हुसैन नजफ़ी चूँकि अपने बाद एतक़ादात में मुनफरद है, मैंने जुमला ये कि चूँकि वो फ़लसफ़ा इरफ़ान का मुखालिफ है तो इमाम ख़ुमैनी की तकफ़ीर कर दी है। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पहली बात, किबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह किताब की तकरीर लिखी है, किताब के मुसन्निफ़ नहीं है। 3 सफ़े की तकरीर है, जाके मुताला कर लें। ना फ़कत ये कि उस तकरीर के अंदर इमाम ख़ुमैनी का नाम तक नहीं है, आपने कहा तकरीर के अंदर कि इमाम ख़ुमैनी की अपनी तकरीर में तकफ़ीर की है, तकरीर में तकफ़ीर की है। मैं ये कह रहा हूँ एक तो तोहमत है, दूसरा झूठ। और अगर आपने झूठ नहीं बोला है, तोहमत नहीं गए, तो फिर आपके अतराफ़ी गलत रिपोर्टें दे रहे हैं, आपको ख़राब कर रहे हैं, जामे शीयत को ख़राब कर रहे हैं। झूठ ये है, तोहमत ये है कि पूरी किताब के अंदर आग़ा नकवी पूरी तकरीर के अंदर ना फ़कत ये कि आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ने इमाम ख़ुमैनी की तकफ़ीर नहीं की तकफ़ीर, बल्कि इसका बरअक्स उसी किताब के अंदर ये जुमला मौजूद है कि ईरान के अंदर एक ज़माना था कि चूँकि सफ़वी हुकूमत आई थी तो सफ़ियों के जो बादशाह थे, बुज़ुर्ग जो थे, सफ़ीउद्दीन, वो जो सूफ़ी थे, कहा कि सफ़वी हुकूमत के चूँकि सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो सूफ़ी की तालीमात चलती रही। आज तक उसके जरासीम बाकी हैं। इनकलाब इस्लामी आ गया है, खुदा के दुआ है कि इस इनकलाब इस्लामी को महफूज करे, इसको आखिर तक फैलाए ताकि तालीमात आले मोहम्मद पूरी दुनिया में फैलें। ये किसके लिए दुआ कर रहे हैं? उसी तकरीर में दुआ कर रहे हैं। इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब है ये। और ना फ़कत ये कि इमाम ख़ुमैनी की तकफ़ीर नहीं की तकफ़ीर, झूठ बोल रहे हैं आप। इमाम ख़ुमैनी का इजाज़ा आगा के पास है, और इजाज़े के ऊपर इंटरव्यू में कहा, किताब में कहा, महफ़िल में कहा, हमें कहा कि मुझे जिन इजाज़ों के ऊपर इफ्तिखार है उनमें से एक वो इजाज़त है कि जो मुझे इमाम ख़ुमैनी ने अपने हाथ से लिख के दिया है। मुझे इफ्तिखार है। जब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आए थे आग़ा मोहम्मद हुसैन ढक्कू रिज़वानुल्लाह ताला से, आग़ा नकवी आपके अगर कोई पहुँचाते तो सुन ले कि आग़ा इमाम के बारे में सवाल किया गया कि इमाम ख़ुमैनी के बारे में आपकी क्या राय है। तो इमाम ख़ुमैनी के बारे में जुमला वो है कि जो आप भी नहीं कहते हैं। आग़ा नजफ़ी साहब ने फरमाया इमाम ख़ुमैनी ये इनकलाब ला के मुनजिए बशरियत हैं। आप कह रहे हैं कि इमाम ख़ुमैनी की तकफ़ीर कर रहे हैं, वो इमाम ख़ुमैनी को रास्ते से हटाने जाता है। इतनी बड़ी तोहमतें, तकफ़ीर कर रहा है, वो मुनजिए बशरियत के नाम लगा रहा है। आप तोहमत लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात देखिए, एक बात होती है कि आपको पता नहीं है, दूसरी बात यह है कि आपके पास मौक़े नहीं है।
मेरा सवाल आपसे ये है, 1990 में किताब लिखी गई, 1990 से लेकर 2023 के 33 साल के बाद 2 दफ़ा 3 दफ़ा नजफी साहब आपकी मौजूदगी जब आप गुम थे आपके सामने आए। आप तो कहते नहीं बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ क्या महफिल करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे। जब जिंदा थे आपने अपने बराबर में बिठाया तौहीन करने के लिए, ना कि तजलील करने के लिए। आपने जब इफ्तिताह किया अपने मुअस्से का, बराबर में बिठाया। उस वक़्त आपने शख्सन क्यों नहीं पूछा कि आपने किस मबना के तौर पर इमाम खुमैनी की तकफीर की है? ये तोहमतें मरने के बाद क्यों लगाई जा रही हैं? पूरा जलसा जब आपके पास, आपके पहलू में मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब आपके जलसे में आपके पास बैठ रहे, ऐसा नहीं था कि आप चल के जाते, नहीं, आपको चल के जाना तो आपके लिए मुश्किल है। मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब चल के आए, आपके किताब मुअस्से में हैं, आपके मदरसे में और आपके पहलू में बैठे हैं। आप एक सवाल कर लेते कि आगा किस मबना के तहत आपने इमाम खुमैनी की तकफीर की है? आपने तो नहीं पूछा। इमाम खुमैनी की तकफीर करने वाले को आपने बुलाया क्यों? और मैं मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब का मबना बता जा रहा हूँ, आप भी सुन लें, आपके हवारी भी सुन लें और तमाम ढकवानी भी सुन लें। बहुत अहम मबना है, बहुत अहम मबना है। किबला ढक्कू साहब के मबना समझें आप लोग। किबला ढक्कू साहब असूल शरिया के अंदर आप बहस पढ़ेंगे तो शिर्क व कुफ्र व फलां फलां की ऐसे एतकाद रखने से इंसान मुशरिक हो जाता है, ऐसे इंसान सारी बहसें मौजूद हैं। गाली मुशरिक, गाली मुल्हिद, फ़ाल ज़िंदीक़, सारी बहसें मौजूद है। मैं इन सख्त अल्फाजों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन सवाल यह है, एक अकीदा रखने के बाद आप शख्सी तौर पे इस आदमी को तकफीर कर रहे हैं। किबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी का सबसे फ़िक्री इख्तिलाफ, सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ, सबसे मबनाई इख्तिलाफ सूफियों से कम है, शेखियों से ज़्यादा है। सूफियों से कम है। क्यों कम है? इसलिए कि आगा साहब के मबना के अंदर सूफ़ी सारे के सारे हैं वो लोग, इरफान का दावा करने वाले हैं वो लोग कि जिसकी तहरीर अलामा साहब की ये है कि इनके इरफान की हालत ये है कि ये मरते मर गए। ये आरिफ, ये सूफ़ी, इनके इरफान की हालत ये है कि ये मरते मर गए हैं। इनको मरने के बाद, मरने तक समझ नहीं आई कि सरवर कायनात रसूल अकरम का खलीफा जा बरहक अमीर अल मोमिनीन है या अबू बकर है। मोहम्मद हुसैन नजफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के मबने के तौर पर बातिल सूफ़ी, बातिल आरिफ, बातिल वो मुनहरिफीन हैं जो मकतब अहले बैत से जुदा हैं, बाकी से इल्मी इख्तिलाफ है। लेकिन शेखियत मकतब तशय्युअ के अंदर है और सबसे ज़्यादा असूल शरिया सारा का सारा रद्द शेखियत है। सफदर डोगर ने सवाल किया है, मैं मकतब आगा का मकतब बताने जा रहा हूँ, आगा का मबना बताने जा रहा हूँ, सुन ले सारे के सारे। आगा साहब ने पूछा सवाल के अंदर कि आया शेख अहमद ईसाई काफिर है? शेख अहमद ईसाई काफिर है? तो आगा ने कहा, जुमला यह है कि शेख अहमद ईसाई की तकफीर बहुत सारे उलमा ने की है, उसके मुआसरीन ने भी की है, मौजूदा उलमा ने भी बात नहीं की है, लेकिन मैं ज़ातन जो इतनी किताबें लिखने के बाद शेख अहमद ईसाई 200 साल पहले मर गया है, उसके बारे में नज़र देना तो कोई मुश्किल नहीं था ना। लेकिन डंकी की चोट पे नज़र क्या दे रहे हैं? एहतियातन मैं शेख अहमद, जबकि हमारे फुकहा की तकफीर साबित है, हमारे कई उलमा ने कुफर का फतवा लगाया है शेख अहमद ईसाई के ऊपर, अल्लाह माशाल्लाह 60 से ज़्यादा मराजे हैं। उस वक्त तो फतवा तकफीर देना भी आसान था, लेकिन अगर रशीद साहब फरमाते हैं कि एहतियातन मैं शख्सन शेख अहमद ईसाई और उसके किसी भी पैरोकार को काफिर करार नहीं देता। जो आदमी शेख अहमद ईसाई जैसे शख्स को काफिर करार नहीं दे रहा है, जिसके साथ तमाम तर उनका इख्तिलाफ मौजूद है और शेख अहमद ईसाई की तकफीर के ऊपर मराजे के फतावे मौजूद है, मराजे की किताबें मौजूद हैं, वो शख्स इमाम खुमैनी की तकफीर करेगा जिसके इजाज़े के ऊपर आगा इफ्तिखार कर रहे हैं।
जिसको मुंजी बशरियत कह रहे हैं, जिनके इनकलाब को इनकलाब इस्लाम कह रहे हैं, और कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यू दिया और मैंने कहा है, मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आया इनकलाब ईरान इस्लामी इनकलाब है, तो आका ने फरमाया कि मैंने उस वक़्त इस्लामाबाद में भी कहा अगर इनकलाब ईरान इस्लामी नहीं है तो कायनात के अंदर इस्लाम है ही नहीं। इतना मुदाफ़े इस्लाम, इतना मुदाफ़े खुमैनी, आप कह रहे हैं कि उसने की तकफीर की है। बहरहाल सैयद बुजुर्ग और ये आपने तोहमत लगाई, इसकी तौबा करें। तीसरी बात, आपने जो झूठ बोले हैं ना, मैं थोड़े से झूठों की तरफ जा रहा हूँ, फिर बाद में अगर मौका मिला तो दूसरी बातें करेंगे, लेकिन मिलकर बहुत ख़त्म हो गई। आपने दावा किया है और तोहमत लगाई है, और ये भी बहुत बड़ी तोहमत है कि मोहम्मद हुसैन ढक्कू का एक मबना ये है कि वो ऐसे उलमा में से एक आलिम है कि जो फ़कत और फ़कत इबादत मामलात इनफरादी का फ़कीह है, वो इज्तिमा का, जामिया का, इस किस्म का नहीं है। यानी क्या, दूसरे अल्फाज में मोहम्मद हुसैन ढक्कू के बारे में उन्होंने जो जुमला कहा है वो ये है कि मफातिल जुनान को लेके बैठ जाओ घर के अंदर, रोते रहो, पीटते रहो, आपका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, आपका जामे से कोई तल्लुक़ नहीं है, आप जामे वाले। मोहम्मद हुसैन ढक्कू उन उलमा में से एक है कि जिनका जामे से कोई तल्लुक़ नहीं। आगा सैयद, ये आपकी झूठ भी है, आपकी तोहमत भी है। झूठ इसलिए है, मोहम्मद हुसैन ढक्कू वाहिद ख़तीब है सरज़मीन बर सग़ीर का, वाहिद ख़तीब है ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान का, जिसने अशरे पढ़े हैं कि कौमें और हुकूमतें और मिल्लतें किस तरीके से ज़वाल पजीर होती हैं, किस तरीके से नाबूद होती हैं, किस तरीके से उरूज पर जाती हैं, और कौमों की हलाकत है मरकज़ से जुदाई। आगा साहब का मिंबर के ऊपर दर्द था, तहरीक जाफरिया के बानियों में से एक हैं, तहरीक की खातिर लड़े। आगा साहब का सारा जोर था कि किसी तरीके से हमारी शियत की कुछ अफराद पहुँच जाए हुकूमत के अंदर, ताकि हुकूमत की तरफ से कौम के नुमाइंदगान हों, जो हुकूमत में अफराद पहुँचाना चाहता है, जो कौमों की हलाकत मरकज़ से जुदाई करना चाहता है, जो तहरीक फ़िक़्ह जाफरिया के अव्वल बानियों से, पहले कैद के साथ भी, दूसरे कैद के साथ भी, तीसरे कैद के साथ, सब कैदों के साथ रहा है। मिल्लतों को एक जगह जमा करना, और जिसकी तकरीर का लुब्बे लबाब हर जगह पर यह हो, मुसलमानों की, शियों की नाबूदी का सबब यह है कि पूरी उम्मत, मुसलमान बिलखसूस और पूरी उम्मत मिनहाज नबूवत और इमामत से जुदा हो गई है। अगर मिनहाज नबूवत पर दोबारा वापस आ जाएं, कोई कौम मिल्लत मुस्लिमा को शिकस्त नहीं दे सकती। मिनहाज नबूवत और इमामत आया, ये तालीमात इनफरादी हैं या इज्तिमाई हैं? तहरीक इज्तिमाई है या इनफराद है? कौमों की हलाकत है मरकज़ से जुदाई, इनके अब क्यों तोहमतें लगा रहे हैं कि भाई वो उन उलमा में, यानी आप ये चाहते हैं कि कौम आपके कहने से मुतनफ़िर होने वाली नहीं है। लेकिन इतना पता चल जाए कि आज इतना पता चल गया कि या आप आमदन, मादरत के साथ सैयद अगर मेरी आप बात सुन लें, आप या आमदन झूठ बोलते हैं, या ख़यानत करते हैं, या तोहमत लगाते हैं, या आपके अतराफ़ी गलत रिपोर्टें देते हैं। लेकिन ये तोहमत है, इसकी तौबा आप कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।